स्कूटी जो है ये 2026 मॉडल है। हाईवे के लिए मैं इसको रिकमेंड नहीं करता गाइस। हाईवे के लिए ये वाली स्कूटी नहीं बनी है। 80 तक जाने में बहुत टाइम ले रही है। जब तक आप 80 तक खींचते हो जब तक तो आगे या तो ट्रैफिक मिल जाएगा या तो फिर आपको रेड लाइट आ जाएगी। तो स्किड कर रहा है टायर, इसका भी टायर स्किड कर रहा है गाइस। इको पे तो बिल्कुल दम नहीं है इसमें, ऑनेस्टली स्पीकिंग इको में दम नहीं है। इको पे नहीं उठ रही है, आपकी स्पीड इसमें नहीं खींच रही है बिल्कुल भी, और गड्ढों में बिल्कुल मतलब अच्छे से बिहेव नहीं कर रही है। मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो कुछ ऐसा फील हो रहा है कि ज़र्क ज़्यादा महसूस हो रहे हैं, गड्ढे ज़्यादा महसूस हो रहे हैं, और थोड़ी बॉडी भी मेरे को इसमें कुछ एक आध जगह से आवाज़ आई है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज फिर से हम आ गए हैं आपके लिए एक और नया रिव्यू लेकर। आज का जो हमारा रिव्यू होने वाला है वो ना एथर रिजडा का। तो आज एथर रिजडा हम चलाएंगे और हम आपको बताएंगे कि इस गाड़ी में क्या डिफरेंस है एथर की 450X से, और ये वर्थ है या नहीं है ख़रीदने के लिए, क्या इसको कंसिडर किया जा सकता है और ये किन लोगों के लिए बनी है। तो आज ये पूरी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस चीज़ को। तो आप पूरी वीडियो एंड तक देखना, मैं इसका पूरा डेप्थ रिव्यू आपको बताऊंगा राइडिंग का, कि किस तरीके से ये चलती है, कैसे परफॉर्म करती है, कैसी इसकी पावर है डिलीवरी, और किस तरीके से इसकी ब्रेकिंग है। वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। गड्ढों में किस तरीके से ये चलती है, कितने ज़र्क फील होते हैं नहीं होते हैं, इसकी बॉडी कितनी मतलब हैवी है या नहीं है। हालांकि एथर जो है वो ये कहता है कि क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, और वो क्वालिटी के लिए इसके अंदर मतलब एल्यूमिनियम फ्लेम पर बनाते हैं इसको, इनके जो भी मतलब प्लेटफॉर्म है गाड़ियों के, बाइकों के, स्कूटियों के सॉरी। तो अब देखते हैं कितना वर्थ है कितना नहीं है वर्थ। तो अब इसको लेकर के निकलते हैं। तो अभी हम आए हैं शोरूम, ये दिल्ली में शोरूम है इनका। यहाँ से अभी निकलते हैं। गड्ढों में किस तरीके से चलती है इसके अंदर गाइस, दो मोड आते हैं। एक आता है इको मोड, एक आता है जिप मोड। आप इसे कोई सा भी मॉडल लेंगे इसमें दो ही मोड आते हैं, इको मोड और जिप मोड। तो वो इको मोड और जिप मोड पे किस तरीके से निकलती है वो देखते हैं। अभी तो इको मोड पे हम निकल रहे हैं लेके। तो यहाँ पर गड्ढे बहुत हैं, और गड्ढों के अंदर ऑनेस्टली स्पीकिंग ये उतनी ज़्यादा मतलब मुझे इफ़ेक्टिव नहीं लग रही जो ज़र्क हैंडल कर पाए, जैसे इनका एथर 450X था जो मैंने अभी लास्ट रिव्यू किया है। उस हिसाब से मतलब ये नहीं लग रही मुझे कि गड्ढों में ज़्यादा स्मूथली निकल पा रही है, या फिर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो कुछ ऐसा फील हो रहा है कि ज़र्क ज़्यादा महसूस हो रहे हैं, गड्ढे ज़्यादा महसूस हो रहे हैं, और थोड़ी बॉडी भी मेरे को इसमें कुछ एक आध जगह से आवाज़ आई है। आई डोंट नो, हो सकता है शायद इसको ये टेस्ट ड्राइव के लिए इन्होंने रखी हुई है, तो शायद लोग चलाते होंगे, तो शायद वो मेंटेन उस तरीके से नहीं हो। बट इसकी जो स्पीड आप देखो इको मोड पे ही जाती है 55। बाकी और रास्ता मिलता है, थोड़ा रोड मिलता है तो निकालते हैं। गड्ढों में तो गाइस ये कॉन्फिडेंस नहीं दे रही है बिल्कुल भी, ऑनेस्टली स्पीकिंग। इसके टायर जो हैं गड्ढों को ढंग से अब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे, शॉक अब्जॉर्बर भी इसके सही से अब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे। तो गड्ढों में तो आपको बहुत स्लो ही चलानी पड़ेगी ये वाली। जैसा एथर 450X जो हमने लास्ट रिव्यू की थी वो उसकी बात अलग है, उसमें बेसिकली गड्ढों में मतलब इतना ज़्यादा फील नहीं हो रहा था, ना इसकी बॉडी में कोई आवाज़ आ रही थी किसी तरह की। तो गड्ढों को बहुत अच्छे से मतलब वो मैनेज कर रही थी, बट इसमें थोड़ा सा गड्ढों को मैनेज नहीं कर पा रही है ढंग से। गड्ढों में इसमें आपकी स्पीड इसमें नहीं खींच रही है बिल्कुल भी, और गड्ढों में बिल्कुल मतलब अच्छे से बिहेव नहीं कर रही है। तो आप इस चीज़ को थोड़ा दिमाग में रखें। बाकी ट्रैफिक बहुत है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। निकालते हैं साइडों से जहाँ से रास्ता मिलता है हमको। एक तो रेड लाइट इतनी सारी होती हैं दिल्ली के अंदर कि आपको साइडों से जगह मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ गर्मी में आप खड़े रहो। बसें इतनी सारी हैं, और इनके पीछे जो हीट निकलती है वो बहुत ज़्यादा अनबियरेबल होती है। तो अभी वीडियो तो बनानी थी, आप लोगों को रिव्यू तो देना ही था, ताकि आप लोगों को ये समझ में आए कि ये बाइक, ये स्कूटी सॉरी, आपके लिए बनी है या नहीं है, आपको इसे कंसिडर करना चाहिए नहीं करना चाहिए, प्रोज एंड कॉन्स। तो थोड़ी जगह मिलती है, इसको निकालते हैं, देखते हैं किस तरीके जाती है। अभी हमने इसको इको मोड पे फुल थ्रॉटल दिया था, और ये फुल थ्रॉटल पे मतलब मैक्सिमम जो लास्ट स्पीड गई है इको पे 55 की स्पीड गई है, उसके ऊपर ये नहीं गई 55 के ऊपर। बट मैं कहूँगा इको मोड पर अगर 55 जा रही है तो नॉट बैड। बट हाँ, एक चीज़ आप ध्यान में रखें, इको मोड पे कंपैरिजन अगर मैं से करूँ इसी की एथर 450X से, तो इको मोड पे ये काफ़ी स्लो है, मतलब एकदम मतलब डिलीवरी नहीं है इसके अंदर, ये डिलीवरी बहुत स्लो कर रही है, मतलब उठ रही है बहुत धीरे। तो अब इसका हमने लगा दिया जिप मोड। अब जिप मोड पे इसको खींचते देखते हैं कहाँ तक जाती है। 65, 68, कंपनी जो है वो 83 क्लेम करती है, 83 तक जाएगी। अभी 75, 76,
77। बाकी आप देख ही रहे हैं रोड पे लोग बीच बीच में चल रहे हैं, तो जैसी जगह मिलती है इसको निकालते हैं। जिप मोड पे कहाँ तक जाती है, क्योंकि ट्रैफिक बहुत है। आगे भी एक और रिजडा वाला बंदा जा रहा है ले करके। तो मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि अभी तक जो मैंने मतलब इसको चलाया है, 2 ही राइड है इसके अंदर, एक जिप और एक इको, जो मैंने आपको बताया। इको पे तो बिल्कुल दम नहीं है इसमें, ऑनेस्टली स्पीकिंग इको में दम नहीं है, इको पे नहीं उठ रही है। जिप पे जा कर के थोड़ी सी मतलब ये हल्का सा इसमें ऐसा लग रहा है पिकअप इसका बड़ा है, बट जिप में भी मैं ऑनेस्टली बताऊं तो इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मतलब कुछ ड्रास्टिक कुछ चेंजेस नज़र नहीं आ रहे कि बहुत अच्छा पिकअप है कुछ है। बाकी अभी जिप पे इसको खींचते हैं, निकालते हैं, देखते हैं। बाकी ब्रेकिंग ठीक है इसके, ब्रेक इसके ठीक है बिल्कुल, ब्रेक तो रिस्पॉन्स कर रहे हैं। बट जनरली आपको माइंड में हमेशा ये कंसीडर करना पड़ेगा कि दोनों ब्रेक इसके हाथ में है। तो अगर जिसने स्कूटी चलाई है वो तो हैंडल कर लेगा, जो बाइक चलाता है शुरू से, अगर वो फर्स्ट टाइम स्कूटी पे जा रहा है तो उसको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी 5-10 दिन ब्रेक वगैरह की, क्योंकि ब्रेक एकदम लगता है तो स्किड कर रहा है टायर। इसका भी टायर स्किड कर रहा है गाइस, तो वो चीज़ थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। इवन इसमें कॉम्बी ब्रेक है बट फिर भी स्किड कर रहा है टायर, तो अगर आप ज़्यादा हायर स्पीड पे हो तो वहाँ कॉन्फिडेंस नहीं आता। ये बेसिकली मैं आपको बता दूँ, ये जो स्कूटी है रिजडा, एथर की रिजडा, ये उन लोगों के लिए बनी है जो मतलब सिटी के अंदर बहुत स्लो चलाते हैं, मतलब 50, 60, 70 इससे ऊपर नहीं जाते हैं, और जिनको मतलब कोई जल्दी नहीं है, आराम से चलाना है, या फिर ये कह लो कि एजिड लोग जो है उनके लिए बनी है ये। इसमें पिकअप नहीं है ज़्यादा खास कुछ। इसकी टॉप स्पीड भी हम चेक कर रहे हैं, 79, 80, 81 तक गई है गाइस। 81 के ऊपर नहीं जा रही है, तो 83 कंपनी क्लेम करती है, 81 है इसमें। 80 की स्पीड, मतलब 80 की स्पीड तक ये जा रही है इजीली, बट टाइम बहुत ज़्यादा ले रही है, टाइम टेकिंग है बहुत ज़्यादा। 80 तक जाने में बहुत टाइम ले रही है। जब तक आप 80 तक खींचते हो, जब तक तो आगे या तो ट्रैफिक मिल जाएगा या तो फिर आपको रेड लाइट आ जाएगी। तो आपको अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो जिप मोड के ऊपर आप इसे जो आराम से क्रूज़ कर सकते हो 60, 70, इससे ऊपर ये मतलब जब तक आप लेके जाओगे, इतना बहुत धीरे चलता है ये। इसमें पिकअप इंस्टेंट डिलीवर मतलब नहीं है पावर, तो बहुत धीरे धीरे चल रही है ये। अगर आपको थ्रिल चाहिए, अगर आपको एकदम खींचने वाले चाहिए, तो आप एथर 450 आप कंसिडर करो, 450X। अदरवाइज़ आपको बिल्कुल आराम से चलने वाली चाहिए, फैमिली के साथ जाना है, भगानी नहीं है, ज़्यादा अग्रेसिव नहीं चाहिए, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो। ये सिर्फ सिटी के लिए मैं कहूँगा, ये सिटी के लिए ठीक है। हाईवे के लिए मैं इसको रिकमेंड नहीं करता गाइस। हाईवे के लिए ये वाली स्कूटी नहीं बनी है, क्योंकि हाईवे पे गाड़ियाँ तेज़ चलती हैं, तो फिर एकदम कोई पीछे से अगर तेज़ आता है तो ये एकदम नहीं निकलती है बाइक। तो इस स्कूटी में आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, तो ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं इसमें। तो गाइस इसका पिकअप बहुत बेसिक है, ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत बेसिक पिकअप है इसका। आप इससे ये एक्सपेक्ट ना करें कि ये एकदम खींचेगी, एकदम निकलेगी, जहाँ ज़रूरत होगी आपको जिप मोड पे डाला और एकदम निकाल लोगे। जिप पर भी ये नॉर्मल ही चल रही है। अगर मैं इसको कंपेयर करूं एक्टिवा से या आपका जुपिटर से, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग गाइस इसका पिकअप उनसे भी स्लो है। तो आप ये माइंड में ज़रूर रखना, अगर आप स्कूटी से दूसरी स्कूटी ले रहे हैं, पेट्रोल से अगर आप इलेक्ट्रिक स्कूटी ले रहे हैं, तो ये माइंड में ज़रूर रखना कि इसका पिकअप उतना ज़्यादा आपको मतलब अट्रैक्ट नहीं करेगा। आप जनरली इसको नॉर्मली चलाइए, बस नॉर्मल अपना चलाते रहिए सिटी में, ट्रैफिक में, उसके लिए ठीक है। बट अगर आपको एकदम निकालनी है, खींचनी है, थोड़ा बहुत कभी अगर ज़रूरत पड़ती है, जैसे अगर हम लेट हो रहे हैं, निकालने की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ ये उतना काम नहीं कर रहा है। तो ये मेरी मतलब इस पर चलाने के बाद रिव्यू है। और ये नई अभी स्कूटी जो है ये 2026 मॉडल है, और इसके अंदर आपको जो मिलता है ये 2.9 किलोवाट, एक 3.7 किलोवाट, ये दो इसमें अभी फ़िलहाल दिखा रहे हैं जो मेरे को कंपनी में इन्होंने बताया मुझे, ठीक है। और इसके अलावा इसका जो एक्स शोरूम प्राइस है दिल्ली, वो है 1,22,000। ये मे भी वेरी हो सकता है आगे पीछे ऊपर नीचे, क्योंकि शायद हो सकता है अभी मैंने सुना है कि अभी कुछ शायद रेट बढ़ रहे हैं इसके, तो वो आपको चेक करना पड़ेगा। 1,22,000 कुछ 2.9 का जो ये बेसिक मॉडल है, इसका जो प्राइस स्टार्ट होता है, प्लस इसके अंदर ऑन रोड वगैरह लगा करके ये आपको मिलता है। और इसके अंदर एक फ़ीचर आता है आपका, जो कि दोनों में आता है, इधर 450 में भी और इसमें भी। उसके अंदर आपको स्मार्ट होल्ड और ये सारी चीज़ें मिलती हैं, उसके लिए आपको अलग से पैसे देने होते हैं गाइस, तो वो थोड़ा माइंड में रखें।
तो ये आपको ऑन रोड कहीं ना कहीं मैं बताता हूँ कितने का पड़ेगा आपको। ये आपको मतलब 150 160 के आसपास का आपको ये ऑन रोड पड़ेगा गाइस। इसके अंदर उनके स्मार्ट फीचर्स वाले भी इंक्लूड हैं, और इसके अलावा आपका रोड असिस्टेंट वगैरह, पावर लॉक, ये सारी चीज़ें उसके अंदर है जो मैंने आपको बताया था जनरली। बाकी इसके स्पेसिफिकेशन आप इसकी साइट पे देख सकते हैं या किसी और वीडियो में भी देख सकते हैं। मैं सिर्फ अपना राइड रिव्यू उसमें दे रहा हूँ गाइस। तो राइड रिव्यू जो है मेरा वो यही है। इसमें चार्जिंग में जो है 8.5 घंटे लगते हैं 0 to 100। आप अगर घर पे अगर चार्ज करते हैं अपने घर वाले चार्जर से, नॉर्मल चार्जर से, होम चार्जिंग पे, तो 8.5 घंटे इसमें लगते हैं। और इसकी जो रेंज बताती है आईडीसी रेंज वो होती है जो इको मोड पे ये मेज़र करते हैं, तो वो बता रहे हैं 123। और जो ट्रू रेंज है इसकी, अगर आप लेके निकलते हैं, इको मोड पे बात कर रहा हूँ मैं, 123 ये बताते हैं आईडीसी रेंज, वो 105 किलोमीटर की मिलती है आपको। तो आप ये ध्यान रखें 100% अगर आपका चार्जर अगर इको मोड पे चला रहे हैं तो 105 किलोमीटर तक ये जाएगा। और इसमें जो 3.7 किलोवाट है वो आपका 4 घंटे 30 मिनट में चार्ज होता है। सॉरी 6 घंटे 30 मिनट में, माय बैड, 6 घंटे 30 मिनट में वो चार्ज होता है। और उसमें जो आईडीसी रेंज है वो बताते हैं 159। और जो ट्रू रेंज मिलती है वो इसमें मिलती है गाइस आपको 110 के आसपास मिलती है इसमें ट्रू रेंज आपको। तो वो थोड़ा सा माइंड में रखें। और इसके अलावा इसका जो वेट है 119 kg का है, 119 किलो का वेट है। और जो अंडर सीट स्टोरेज है वो 34 लीटर की है। तो इसके अंदर आपका फुल फेस बड़ा हेलमेट भी आपका इजीली आ जाता है। मैंने अपना हेलमेट उसके अंदर रख के देखा था तो इजीली वो आ जाता है। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखें। और 12 इंच के इसके ट्यूबलेस टायर है आगे पीछे। 7 इंच के अंदर इसके अंदर TFT स्क्रीन आती है, तो वो ध्यान रखिए। और इसके अलावा मुझे मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे ये गाड़ी मेरे हिसाब से मुझे नहीं समझ में आई, जस्ट बिकॉज बहुत बेसिक से फीचर्स हैं इसके अंदर। और मतलब कुछ चलाने में भी मतलब बहुत, मतलब आप ये कह लो कि 60 प्लस जो लोग हैं ना, या 60 प्लस हैं जो भी, उनको ये शायद ठीक लगेगी उस हिसाब से। क्योंकि हमने शुरू से बाइकें चलाई, या आपका अगर एक्टिवा भी अगर आपने चलाया है तो वो जब भी आप उसको थ्रॉटल देते हैं तो वो भी निकलता है आराम से, ईज़िली 80-85 की स्पीड पहुंचता है वो भी। इसके अंदर 80 पहुंचाने के लिए आपको, जब तक आप 80 पहुंचाओगे, 80 की स्पीड पहुंचाओगे, जब तक तो आपको रेड लाइट आ जाएगी या फिर कोई ना कोई ट्रैफिक आ जाता है, वहाँ तक जाती ही नहीं है ऑनेस्टली। अगर बिल्कुल खाली रोड है तो ये 80 जाएगी, अदरवाइज़ ये 80 नहीं पहुँचती। तो ये थोड़ा सा आपको माइंड में रखने वाली बात है। गड्ढों में ये कॉन्फिडेंस नहीं दे रही, गड्ढों में आप चलाओगे इसको, अगर थोड़ा रेस भी दोगे तो गड्ढों में एकदम झटके मारती है, मतलब गड्ढे एकदम झटके लगते हैं गड्ढों में। और दूसरी बात, गड्ढों में ये इसकी स्पीड थोड़ी रुकती है, दबती है इसकी स्पीड गड्ढों के अंदर। तो ये कुछ चीज़ें आपको माइंड में रखनी चाहिए। ये मेरा रिव्यू था, बहुत बेसिक सा स्कूटर है। आप इसका कोई सा भी मॉडल लीजिए, ठीक है, फीचर सारे सेम ही ऑलमोस्ट, बस सिर्फ रेंज का इसमें डिफरेंस है और ज़्यादा कुछ नहीं है। और 2 ही मोड है, मैंने आपको बताया, इको और जिप मोड। तो इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है, वॉक और सिटी वाला कुछ नहीं आता है इसके अंदर। तो ये एकदम मतलब बेसिक सी स्कूटी है। ये मेरा कुछ रिव्यू था। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें गाइस।